Hello everyone. Now I am Deepak sir. Once again welcome back to you all my YouTube channels. Now student, today we are going to talk about class 11th subject maths, chapter number 5, complex number and the quadratic equation. Second lecture number 2. Lecture 2 means बच्चों क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मेरा लेक्चर 2 है। बच्चों आज हम सीखेंगे वी विल लर्न टुडे हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स बी एनी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड द पोलर फॉर्म। मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है बच्चों, देखते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 वी कैन राइट मीन सेकेंड z1 अपॉन z2 मॉड वी कैन राइट ऑल्सो z1 मॉड अपॉन z2 मॉड। और तीसरा हमारा है बच्चों z1 प्लस z2 का जो ये मॉडुलस लेंगे वो लेस देन आर इक्वल टू होगा z1 मॉड प्लस z2 मॉड। ओके, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर zn ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा z द पावर n। ओके, एक ये प्रॉपर्टीज होती है z1 माइनस z2 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू z1 मॉड माइनस z2 मॉड। और एक ये होती है बच्चों z और z बार इज इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सारे प्रॉपर्टीज होती है। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 प्लस z2, z1 अपॉन z2 ऑफ मॉड इक्वल टू z1 मॉड अपॉन z2 मॉड लिख सकते हैं। और सेकेंड z1 प्लस z2 मॉड लेस देन आर इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड, z द पावर n मॉड इज इक्वल टू z मॉड द पावर n। लास्ट z1 माइनस z2 मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू z1 मॉड माइनस z2 मॉड, z बार इक्वल टू z मॉड ऑफ स्क्वायर। अब बात करते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसा कि बच्चों आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, सपोज z है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आपका ये फॉर्म होता है, आपको पता है, यू नो दैट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब इसका क्या लेते हैं कॉन्जुगेट z बार, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेते हैं बच्चों तो क्या हो जाता है, जो प्लस होता है प्लस का क्या हो जाता है माइनस, z बार इसको बोलते हैं। तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। तो z इंटू z बार करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो x प्लस आई वाई एंड सेकेंड ब्रैकेट x माइनस आई वाई। ये आपका फॉर्म बन गया बच्चों a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स अब स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ये आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, यू नो दैट आपको पता है क्या होता है -1। तो z बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये -1 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो z बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z बार इज इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। और जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना होगा तो z इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों z बार अपॉन z का मॉड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन z मॉड का स्क्वायर। नोट करते जाइएगा, ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला हो गया z इनवर्स इक्वल टू z बार अपॉन z मॉड का स्क्वायर। z का कॉन्जुगेट क्या होता है x प्लस आई वाई का जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट मीन्स बच्चों संयुग्मी, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। ओके, नेक्स्ट आता है टॉपिक
आइए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे कोई एक टॉपिक लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दे दिया है, लेट्स टेक अ एग्जांपल हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सपोज √5 + 3i हमें दिया है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं। z = ऐसे लिखते हैं 5 + 3i मीन्स z = x + iy। अब इसका क्या करते हैं बच्चों, कॉन्जुगेट। z बार कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या निकाले थे बच्चों, z मॉड। z मॉड क्या था बच्चों, ये x² + y²। x क्या है, ये √5 और y क्या है बच्चों, 3। तो z बार क्या हो जाएगा बच्चों, √x क्या है, √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 5 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो z बार क्या हो जाएगा, ये 5 + 9 मीन्स 14 हो जाएगा। तो z बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 14 हो जाएगा। z मॉड का स्क्वायर 14 हो गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, z इनवर्स = z बार अपॉन z मॉड का स्क्वायर। तो z बार क्या होता है बच्चों, ये आपका दिया है √5 - 3i अपॉन z बार का मॉड का स्क्वायर मीन्स ये 14 है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, z इनवर्स = √5/14 - 3i अपॉन 14। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे आप बच्चों z इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे भी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, z = 3 + 4i, ये आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार, वो क्या हो जाएगा, 3 - 4i लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है, अब क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रोसेस z मॉड क्या होता है बच्चों, x² + y²। तो x मीन्स क्या है, x 3 है, y क्या है 4। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ये क्या हो गया हमारा, 9 + 16। z मॉड क्या हो गया बच्चों, ये 25। तो z मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 25 का रूट क्या होता है, 5। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूले में पुट करते हैं, z इनवर्स = z बार अपॉन z मॉड का स्क्वायर। तो z इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, z बार 3 - 4i और z मॉड का स्क्वायर कितना है हमारा, हाउ मच, 5। अब बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर 3/5 - 4i/5 मीन्स x + iy फॉर्म। ये हो गया आपका z इनवर्स। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म कैसे किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। देखो जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म बच्चों ऐसे फाइंड आउट किया जाता है, जैसे हमारे पास कोई XY प्लेन है, ध्यान दो, पोलर फॉर्म एंड आर्ग्यूमेंट। पोलर फॉर्म और आर्ग्यूमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखो। जैसे कोई हमारे पास x प्लेन है, राइट x, लेफ्ट x', अपवर्ड प्लस, डाउनवर्ड माइनस, दिस इज द राइट एंगल। अब बच्चों ये देखो, हमें पता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रीवियस क्लास, क्या होता है, क्वाड्रेंट आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस होता है। पोलर फॉर्म के लिए क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, जैसे कि हमारे ये एंगल थीटा है, सपोज ये एंगल थीटा है, और यहाँ से हम ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दें, ये वैल्यू देखो x गिवन है, और ये क्या हो जाएगी y, और ये हमारा होता है x, यहाँ पे लिख सकते हैं हम r, ये मोड z हो सकता है। अब देखो कैसे बच्चों निकालते हैं, यहाँ से cos थीटा निकालते हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। तो पहले cos निकालते हैं,
कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन आर, तो एक्स क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। सिमिलरली वाई साइन निकालते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाई अपॉन आर, तो वाई क्या हो जाएगा बच्चों आर साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग द इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों को क्या कर देंगे स्क्वायर और क्या करेंगे बच्चों ऐड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर होगा ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये 1, तो आर स्क्वायर बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा बच्चों रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड लिख सकते हैं ना, आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। अब बच्चों यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट को फाइंड आउट करते हैं, टेन थीटा मीन्स क्या करते हैं 2 को 1 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, टेन थीटा आर आर कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों वाई अपॉन एक्स, थीटा अपॉन टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया, बट और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वी वांट टू राइट हियर, वी कैन राइट वाई इमेजिनरी ऑफ जेड, आपको पता ही है y जो इमेजिनरी है और x क्या है रियल ऑफ z, ये हमारा हो गया आर्गुमेंट। अब पोलर फॉर्म जानते हैं, पोलर फॉर्म ये होगा बच्चों, पोलर फॉर्म का ये फॉर्मूला बनेगा z इक्वल टू आर, ये हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म, z इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब चलते हैं, जैसे पोलर फॉर्म में बनाने से पहले ये क्वाड्रेंट ये हो गया, अब क्वाड्रेंट में देखिए जैसे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ये फर्स्ट में जाएगा तो क्या होगा देखो x प्लस आई वाई, क्योंकि x भी पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और सेकंड भी y भी पॉजिटिव, सेकंड में देखो x निगेटिव y पॉजिटिव ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस आई वाई। अब थर्ड में देखो x और y ऑल्सो निगेटिव, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना x माइनस आई वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। फोर्थ में x प्लस है बट y क्या है माइनस है, तो x माइनस आई वाई, सेम प्रोसेस है जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लिखते थे, तो x प्लस आई वाई हो गया, ये माइनस एक्स प्लस आई वाई हो गया, इधर माइनस एक्स माइनस आई वाई हो गया, इधर x माइनस आई वाई हो गया। अब बच्चों जो थीटा की वैल्यूज होगी, थीटा जो लाइज करती है माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में होगी। आपको मैं एक पोलर फॉर्म को सॉल्व करने के लिए कंडीशन बता दूं, ये जैसे कोई हमारा ग्राफ है, ये देखिए अगर इधर रहे इस साइड पे रहे, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे जो होगा ना z इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, ये लाइन पर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती तो फर्स्ट में होगी, तो जो आर्ग्यूमेंट z होगा वो क्या होगा थीटा के इक्वल होगा पॉजिटिव, और अगर यही हमारा सेकंड पे जाएगा ये एंगल बनाएगा ये वाला, मीन्स सेकंड पे सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर ये जाता है तो आर्ग्यूमेंट जो z होता है ना वो क्या हो जाता है बच्चों पाई माइनस थीटा होगा, मतलब सेकंड पे जाता है, तो फर्स्ट पे अगर ऐसा गया तो z इक्वल टू क्या होगा थीटा, आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, और यही सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा मतलब माइनस प्लस में, तो आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू क्या लिखेंगे पाई माइनस थीटा। और बच्चों यही अगर थर्ड पे हमारा चला जाएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड मतलब माइनस माइनस दोनों माइनस हो, तो आर्ग्यूमेंट जो z होगा ना वो थीटा माइनस पाई लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे बच्चों थीटा माइनस पाई। थर्ड पे अगर जाएगा तो मीन्स माइनस माइनस, तो आर्ग्यूमेंट जो z लिखेंगे थीटा माइनस पाई। और ये लास्ट जो कंडीशन होता है एंगल थीटा ये बनाता है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो z होगा वो क्या होगा माइनस थीटा के इक्वल होगा। ये आपका 4 कंडीशन हो गया, मैं एक ही फिगर में सब बता दिया हूँ। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जो आर्ग्यूमेंट z होगा वो थीटा के इक्वल होगा, और यही सेकंड पे क्वाड्रेंट में होगा मीन्स माइनस प्लस पे, तो आर्ग्यूमेंट जो z होगा वो पाई माइनस थीटा होगा। थर्ड अगर ये दोनों माइनस होगा तो आर्ग्यूमेंट जो z होगा थीटा माइनस पाई होगा। और लास्ट ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आर्ग्यूमेंट जो z होगा वो माइनस थीटा के इक्वल होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है।
आइए हम पोलर फॉर्म से रिलेटेड कोई सम लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों आपका कोई पोलर फॉर्म दे दिया x इक्वल टू 1 प्लस आई वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। अब हमें इसको किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में बनाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई बच्चों। तो x क्या हो गया हमारा 1, y क्या हो गया इधर 1। तो r क्या होता है बच्चों, r लिख सकते हो ना ऐसे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। तो r क्या हो जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, r क्या हो जाएगा, ये देखो 1 प्लस 1, r हमारा क्या बन गया बच्चों रूट 2। r रूट 2 हो गया, x इतना हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हमें पता है ना r cos थीटा, x इक्वल टू क्या होता है बच्चों r cos थीटा, ठीक है। y इक्वल टू क्या होता है बच्चों r साइन थीटा, ये तो पता है। तो tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा क्या होता है, देखो y बाई एक्स होता है, ये तो पता ही है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है y बाई एक्स। तो रखो tan थीटा इक्वल टू y की वैल्यू क्या है बच्चों 1, x की वैल्यू क्या है बच्चों 1, और थीटा ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये 1 हुआ। और 1 का मतलब क्या है tan इनवर्स, और tan किसका tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना बच्चों। ये tan कैंसिल हो गया, थीटा देखो पाई बाई 4 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए x भी पॉजिटिव है और y भी हमारा पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों देखो प्लस प्लस है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का मतलब क्या है, तो इस टाइप का ग्राफ जो बनता है ना ऐसा, कि ये बनेगा, मतलब ये एंगल थीटा है, मतलब ये आर्ग्यूमेंट जो आर्ग्यूमेंट z होगा ना वो थीटा के क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि ये देखो x भी प्लस है और y भी प्लस, दोनों प्लस प्लस में है। तो फर्स्ट हमने ये बताया था ना आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू थीटा, यहाँ देखो आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू थीटा, तो इसमें जाएगा। थीटा हमारा पाई के इक्वल ही होगा, पाई बाई 4। अब यहाँ पे देखते हैं पोलर फॉर्म, ये हमारा हो गया आर्ग्यूमेंट। पोलर फॉर्म क्या होता है बच्चों, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, इसमें पुटअप कर देते हैं। तो z इज इक्वल टू r की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, ये रूट 2 और ये cos पाई बाई 4 प्लस i साइन पाई बाई 4, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया, ये हो गया आपका आंसर। z इक्वल टू रूट 2 cos पाई बाई 4 प्लस i साइन पाई बाई 4। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चंस दिया है, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूं। -1 माइनस आई रूट 3, ये क्वेश्चंस पे हम एक क्वेश्चंस को बना लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, -1 माइनस आई रूट 3 दे दिया है बच्चों। तो इसको पहले कंपैरिजन करते हैं, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो x क्या हो गया -1, y क्या हो गया -√3, इतना तो समझ में आ गया। अब r निकाल लेते हैं। r क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको पता है। तो यहाँ से x मतलब -1 का स्क्वायर प्लस y क्या है बच्चों -√3 का स्क्वायर, ये है, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। r क्या हो गया बच्चों, ये 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, r हो गया √4। तो r की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी 2। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, आर्ग्यूमेंट। थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स y बाई एक्स, आपको पता है, यू नो दैट, आप जानते हैं। तो tan इनवर्स और y की वैल्यू आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ऑन बोर्ड, -√3 अपॉन -1। तो ये देखो माइनस माइनस कैंसिल तो हो जाएगा। तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा बच्चों tan √3, और ये √3 क्या होती है बच्चों, tan 60 की वैल्यू होती है √3। हाँ, तो tan इनवर्स tan, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 3, क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर दिया 60 को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। थीटा हमारा पाई बाई 3 बन गया। अब यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट जो z लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट जो z लिखते हैं ना बच्चों, तो
आर्ग्यूमेंट जेड लिखने का ये मेथड होता है, ये देखते हैं। ये देखो यहाँ पे एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, मतलब माइनस माइनस गया है। ये कौन से कोऑर्डिनेट में गया बच्चों? थर्ड में गया, मतलब ये ग्राफ हमारा ऐसा जो ये पॉइंट है इस तरफ से जाएगा, ये एंगल थीटा बनाएगा, क्योंकि ये थर्ड में क्या होता है? माइनस माइनस होता है। तो थर्ड का मैंने कंडीशन क्या बताया था बच्चों? आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू क्या होता है? थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है आर्ग्यूमेंट का। तो आर्ग्यूमेंट जेड हम कैसे लिखेंगे बच्चों? आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। तो थीटा की वैल्यू बच्चों ये हमने पाई बाई 3 फाइंड आउट किया है, माइनस ये पाई हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। पाई बाई 3, ये देखो पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3 क्या हो जाएगा? माइनस 2 पाई अपॉन 3। ये हमारा आर्ग्यूमेंट जो जेड होगा ना वो 2 पाई बाई 3 बनेगा, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया ये ग्राफ है, ये माइनस देखो एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, ये थर्ड में गया, तो थर्ड के लिए ये फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू थीटा माइनस पाई, आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू थीटा माइनस पाई। यहाँ सॉल्व कर दिया। अब पोलर फॉर्म का कंडीशन, अब हमें पोलर फॉर्म निकालना है। पोलर फॉर्म के लिए ये रख दो, जेड इक्वल टू होता है बच्चों आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लिख सकते हो ना। तो जेड इक्वल टू आर की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट किया ही है 2, तो कॉस थीटा बच्चों ये निकल गया ना हमारा, कॉस क्या? पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। ये आपका हो गया बच्चों आंसर। अंडरस्टैंड? थैंक यू।